तोशाखाना 2 केस में आज बुशरा बीबी की रिहाई का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया। रोपकार डाला जेल न पहुंचने पर रिहाई मुमकिन न हो सकी। ट्रायल कोर्ट के जजेस के अदम मौजूदगी पर रोपकार जारी न हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए जमानती मुचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का फैसला कुन टेस्ट चंद घंटों बाद शुरू होगा। दोनों टीमों के दरमियान रावलपिंडी में 10 बजे जोर का जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमों का स्पिनर्स पर ही इन्हिसार। पाकिस्तान की तीसरे टेस्ट के लिए दूसरे मैच की प्लेइंग 11 बरकरार। खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस के दौरान खूब हाथ पांव सीधे किए। आखिरी टेस्ट में टॉस बेहद अहम किरदार अदा करेगी। सिलेक्शन कमेटी की हिदायत पर पिच को रोस्ट करने की कोशिशें। पंखों और हीटर से पिच मर्सी की बनाने की तैयारी। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर्स की अमल पर कड़ी तनकीद। इंग्लिश क्रिकेटर्स ने ग्रुप फोटो के बाद कुर्सियां उठाकर मैदान से बाहर रखी। तुर्क दारुल हुकूमत अंकारा धमाके और गोलियों से गूंज उठा। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज पर दहशतगर्दों का हमला। 4 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। हमले से पहले जोरदार धमाका हुआ। इलाका गोलियों से गूंज उठा। हमलावरों में खातून भी शामिल। मुतअद्दिद मुलाजमीन को यरगमाल बना लिया। तुर्क फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई। 2 दहशतगर्द मारे गए। इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज सिविल और फौजी जहाज, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स तैयार करती है। कंपनी अमरीकी डिजाइन के F-16 लड़ाका तैयारे भी बनाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। तुर्क सदर और अवाम से ताज़ियत और गहरे दुख का इजहार। दहशतगर्द हमले में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अनकरा धमाके की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुतासरीन ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। रूसी सदर पुतिन का तुर्क हम मनसब से रब्ता। ताज़ियत की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की हमले की मज़म्मत। नेटो सरबराह मार्क रूट कहते हैं अपने इत्तेहादी तुर्की के साथ खड़े हैं। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल की असलहा साज फर्म को रॉकेट से निशाना बना डाला। तल अबीब और मज़ाफ़ात पर रॉकेट दागे गए। लबनानी तंजीम के मुताबिक पहली बार नए ड्रोन्स और मिसाइल इस्तेमाल किए गए। जनूबी लबनान के किसी गांव में भी इसराइली फौज कंट्रोल हासिल नहीं कर सकी। हिज़्बुल्लाह ने अब तक झड़पों में 70 सेहूनी फौजी मारने का दावा कर दिया। इसराइल ने अब तक 50 फौजी मारे जाने की तस्दीक कर दी है। उधर बैरूत और गिरदनवाह में इसराइल की शदीद बमबारी जारी। मुख्तलिफ रहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। दुनिया गजा में जंगबंदी कराने में नाकाम रही। आलमी अदालत इंसाफ भी इसराइल को ना रोक सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी तलबा से खिताब। कहा इसराइली फ़ौज गजा में जुल्म और नस्ल कुशी कर रही है। सलामती कौंसिल की करारदादें और आलमी अदालत इंसाफ भी बेबस नजर आ रही है। फ़लस्तीन में शहर के शहर और गाँव के गाँव तबाही के मंजर पेश कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज स्कूलों, अस्पतालों और पनाहगाहों पर वहशियाना बमबारी कर रही है। हमारे घर और तालीमी इदारे फ़लस्तीनियों के लिए हाजिर हैं। तहरीक इंसाफ के 15 से 20 अरकान हमें वोट देने के लिए तैयार थे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का दावा। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा, ये अरकान अपनी जमात की तरफ से सियासत से मायूस हैं। नए चीफ जस्टिस के हल्फ के लिए वाने सदर में तैयारियां जारी। 300 मेहमानों की आमद मुतवक्किल। जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नए चीफ जस्टिस की तैनाती 3 साल के लिए की गई। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तैनाती कर दी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की चैम्बर में मुलाकात। जस्टिस फ़ाइज़ ने जस्टिस याहिया आफरीदी को मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया ने शुक्रिया के साथ मुबारकबाद कबूल की। जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद की भी नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। चैम्बर स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट 25 अक्टूबर को होगा। फुल कोर्ट रेफरेंस से नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी भी खिताब करेंगे। हमारे जजेस हेडलाइंस बनाने वाले सियासी केसेस पर ज्यादा वक्त लगाते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा,
उसे बेंच कहें या कोर्ट, काम वही होगा जो हुकूमत चाह रही थी। ये बेंचेस सूबों में बनेंगे, साइल को अपनी दरख्वास्त के लिए साल हर साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, अदलिया की जानिब से जमहूरियत पर शबखून मारे गए, चंद जजेस ने मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा। PTI हमेशा आमरीत की आलाकार रही है। पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी पर चीन ने हौसला अफजा जवाब दिया। टैक्स ना दहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। डायरेक्टर IMF से भी मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पेंशन की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है। वफाकी हुकूमत के अखराजात का हुजूम भी कम किया जा रहा है। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी होगी। G24 वज़रा इजलास से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा, तरक्की पजीर ममालिक पर कर्जों का ज़्यादा बोझ है, ये मसला हल करने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना की सऊदी हम मनसब से भी मुलाकात। दो तरफा तिजारत बढ़ाने समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। सिटी बैंक के वफ्द से भी मोहम्मद औरंगजेब मिले। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात पर गुफ्तगू। साइबर क्राइम्स में मुलव्वस अफराद को 5 से 15 साल तक सजा होगी। भारी जुर्माने होंगे। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और हरासा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूल्स की मंजूरी दे दी। NCCI पूरे इख्तियारात के साथ फाल। कानून के मुताबिक NCCIA आलमी इदारों से राब्ते की मजाज भी है। निगरान हुकूमत ने दिसंबर 2023 में NCCIA की क़याम की मंजूरी दी थी। MQM की रुकने कौमी असम्बली बेगम राना अंसार का साहबजादा कराची में ट्रैफिक हादसे में जान बहक। 23 साला शाहसेब नकवी सिविल इंजीनियर थे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा कराची में क्लिफ्टन अंडरपास के करीब पेश आया। तेज रफ्तारी के बायस कार उलट गई। शाहसेब की नमाज जनाजा आदा मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाकिस्तान के रमीज इब्राहिम मिस्टर यूनिवर्स बन गए। अमरीकी शहर लॉस वेगास में बॉडी बिल्डिंग मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता। प्रोफेशनल एथलीट का एजाज भी हासिल कर लिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए रमीज इब्राहिम ने कहा, मुकाबला आसान न था, दुनिया के 44 बॉडी बिल्डर्स को पीछे छोड़ा। पाकिस्तान शाहीन मैचिंग एशिया कप के सेमीफाइनल में UAE को 114 रन से शिकस्त दे दी। 179 रन के जवाब में UAE टीम 65 रन पर ढेर हो गई। शाहनवाज धानी ने 12 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद हारिस 71 और हैदर अली 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की मुलाकात। गजा और लेबनान समेत खित्ते में अस्करी कार्रवाइयाँ रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख्याल। बांग्लादेश में तलबा फिर सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने सदर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सदर शहाबुद्दीन ने हसीना वाजिद के इस्तीफे के दस्तावेज न होने का बताया था। सैकड़ों तलबा ने सदारती महल के बाहर एहतजाज किया, नारे लगाए। दुनिया भर में आज अक़वाम मुत्तहिदा का 79वां दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम दूसरी आलमी जंग के अख्तिताम पर अमल में आया। दिन मनाने का मकसद दुनिया में क़याम अमन और तरक्की के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को उजागर करना है।